फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। सेमी मीन हाफ एंड कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस हु कैन easily ट्रांसमिट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी चीज़ें जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास करें अपने अंदर से, उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। और सेमी कंडक्टर्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ दरमियान में लाई करें इनके। तो सेमीकंडक्टर आप कह सकते हैं ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं, सॉरी डिवाइसेस नहीं सब्सटेंस हैं, और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान लाई करते हैं। ना वो प्योरली कंडक्टर्स होते हैं, ना वो प्योरली इंसुलेटर होते हैं, बल्कि इनके दरमियान इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है। आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, जो चीज़ भी आज देख लें तो सेमीकंडक्टर उनमें लाजमी इस्तेमाल हो गए। उसमें डायोड, उसमें ट्रांजिस्टर, आपके मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर्स, XYZ हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ हो रही है और इसी ये बेस है सेमीकंडक्टर उसकी। तो ये सेमीकंडक्टर्स किस तरह काम करते हैं आज हम ये देखेंगे। इस तरह पता चल गया है हमें कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ दरमियान में लाई करी है कंडक्टर और इंसुलेटर के। तो अब जो हैं ये काम किस तरह करते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर्स में दो किस्म की जो हैं डिवाइसेस होती हैं। पहले तो ये पता कर लें कि सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर है। उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो कॉमन यूज सेमीकंडक्टर्स हैं। और ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में इस्तेमाल हो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब अगर हम कोई डिवाइस बनाएं, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल करके या ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, तो हम उसको कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। मतलब हम उसमें सिर्फ यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में ये यूज़ नहीं होते। इनके साथ हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। जिस तरह हम इनमें मतलब और ज़्यादा जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करते हैं ताकि ये जो है इनमें एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा मिले। तो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं या तो थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल की, या तो फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल की फोर्थ ग्रुप में इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इस इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़ in semiconductors or adding of third group elements in fourth group or adding of fifth group elements in fourth group is known as doping। डोपिंग जो है वो एडिंग करते हैं, इम्प्योरिटीज़ की ऐड करना सेमीकंडक्टर्स के अंदर प्योर फॉर्म के अंदर ऐड करना, उसे कहते हैं डोपिंग कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है कि इंट्रिंसिक मटेरियल्स में, इंट्रिंसिक एलिमेंट में हम जो हैं इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें, उसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं डोपिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। अब ये जो हम ऐड करते हैं ये किस तरह ऐड करते हैं और क्या इसके पीछे थ्योरी होती है, इससे पहले समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत समझना होगा। वैलेंस बैंड थ्योरी एक होती है, वैलेंस बैंड्स थ्योरी। और इस जो सेमीकंडक्टर की समझ से पहले हमें वैलेंस बैंड थ्योरी पहले समझनी पड़ेगी कंडक्टर्स की और इंसुलेटर की। देखिए हमारे पास अगर हम कंडक्टर लें, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस, ये कंडक्टिव बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है इस जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये कंडक्टिव बैंड होता है। खैर डिस्टेंस मैंने ज़्यादा, चलो इसे हम इंसुलेटर ले लेते हैं, इसे हम इंसुलेटर का केस ले लेते हैं। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्टिव बैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। जितनी भी हीट दे दें, जितना भी वो कर दें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठ के यहाँ जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इंसुलेटर में, कि हम यहाँ पे उसे कंडक्टिव बैंड में पहुँचाएँ। जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव बैंड में पहुँचता है और दोबारा फॉल करता है तो
तब हमारे पास कंडक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन जब यहाँ तक पहुँचेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पास होगी? इंसुलेटर में यही हो रहा होता है कि यहाँ से वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते। जब वो यहाँ पे पहुँच नहीं सकते तो वहाँ से गिरेंगे कैसे? वहाँ से गिरेंगे नहीं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पास होगी? तो इसलिए इंसुलेटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है पास नहीं होती। इसके मद्देनज़र अगर हम देखें कंडक्टर को, तो अगर उसका ये वैलेंस बैंड है तो ये उसका कंडक्टिव बैंड होगा, कंडक्टिव बैंड, और ये वैलेंस बैंड। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, ना होने के बराबर, तकरीबन ओवरलैप होते हैं ये दोनों। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़रा सी एनर्जी दे दो तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं और फ़ौरन वापस फॉल करते हैं, जिससे एक साइकिल चल पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो का। और यही वजह है कि जो है कंडक्टर जो हैं वो गुड एलिमेंट्स हैं, गुड सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की सप्लाई के। यही वजह है। ये वैलेंस बैंड जो है ना थ्योरी होती है। ये तो एक समझाने के लिए था कि इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड है, ये इसका वैलेंस बैंड, और ये इसका कंडक्टिव बैंड। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो है लेकिन कम है। इंसुलेटर वाला डिस्टेंस नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, कंडक्टर वाला भी डिस्टेंस नहीं है क्योंकि वो बहुत कम है, लेकिन ये है सही लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। क्यों हमने इसका नाम सेमीकंडक्टर क्यों दिया? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ लाइज ही कर रही हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के तो ये दरमियान ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसलिए इसे सेमीकंडक्टर कहा गया है। तो अब इसके इस तरह ना ज़्यादा है इसमें, ना इसकी तरह कम है, नहीं बल्कि दरमियाना है, दोनों का मिलाप है ये। तो दोनों का मिलाप है, तो हम इसे एनर्जी कंडक्टर की तरह तो आसानी से नहीं, लेकिन थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है इससे यहाँ पे पहुँचाने की, लेकिन जब पहुँच जाता है तो ये आसानी से फॉल करता है। तो इसमें कंडक्ट जो हैं आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जाते हैं और वापस आते हैं, थोड़ी एनर्जी से जाते हैं और आते हैं, वापस आते हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर्स डिवाइस हमारे पास कॉमनली यूज़ होती हैं, और यहीं जो है ना इसी तरह इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी और बाकी फ़्लो जो है हम जो करना चाहते हैं चीज़ों का वो हो सकता है। अब इम्प्योरिटीज़ के ऊपर आते हैं कि इम्प्योरिटीज़ इसमें कौन कौन सी होती है। एक इनट्रांसिक मटेरियल में इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर दें थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल की इम्प्योरिटी ऐड करें, तो जो आपके पास सब्सटेंस बनेगा, जो आपके पास मटेरियल बनेगा वो होगा हमारे पास एन टाइप। लेकिन अगर आप उसको फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल की ऐड करें तो वो होगा पी टाइप। फोर्थ में अगर आप ये ऐड करें या ये करेंगे, फोर्थ में आप ये थर्ड ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा, और फोर्थ में अगर आप फिफ्थ ऐड करेंगे तो पी टाइप मटेरियल आपका बनेगा। फ़र्क क्या है एन और पी टाइप में, ये समझ लें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फ़र्क क्या है। देखिए एन टाइप जिस तरह एन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता, समझाने के लिए, मतलब एन को समझ लें इलेक्ट्रॉन है और पी को समझ लें प्रोटॉन है। एन में जो है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और पी में जो है प्रोटॉन्स समझ लें, और प्रोटॉन्स एज ए होल, उसमें होल ज़्यादा होते हैं। तो जब भी जो है हमारे पास एन टाइप मटेरियल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं अपनी जगह बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है। जबकि पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, होल मूवमेंट करते हैं और वो जब अपने सब्सटेंस वहाँ पे और कोई है इलेक्ट्रॉन आता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है। तो जो पुराने जो सेमीकंडक्टर्स थे वो बेसिकली पी टाइप मटेरियल्स के बने हुए होते थे, जितने भी ट्रांजिस्टर डायोड जो भी हो गए वो पी टाइप के बने होते थे। लेकिन जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एन टाइप की ओर बनी है, क्योंकि एन टाइप की हीटिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा हीट अप नहीं होते। दूसरा ये है कि ये स्विचिंग इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, फ़ौरन स्विच करते हैं ट्रांजिस्टर्स में, और ये ज़्यादा कास्ट इफ़ेक्टिव भी हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पी टाइप। तो पुराने उसमें जितने भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे, डायोड इस्तेमाल, वो पी टाइप मटेरियल से बने होते, लेकिन आजकल एन टाइप के बने हुए हैं। तो ये आज का ओवरव्यू था सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो।